Hello students, welcome to the Hindi class स्टैंडर्ड 4th। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हरियाली बचाओ। मनु के दादाजी को गली के सब बच्चे दादाजी कहते हैं। वास्तव में वे सबके दादाजी हैं। हर पल चेहरे पर मुस्कुराहट और सभी के सुख दुख में सम्मिलित होने वाले दादाजी जैसे सभी के परिवार में रहते हैं। बच्चे उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। वे बाल मनोवैज्ञानिक को भली भांति जानते हैं। बालकों को प्रिय लगने वाली बातें कहना, पूछना और बताना उन्हें बाल विनोदी बना देता है। वे प्रतिदिन प्रातः कंपनी बाग सैर के लिए जाते हैं। गली के कई बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। बच्चे बाग में जाकर खेलते दौड़ते हैं। दादाजी सब पर निगाह रखते हैं। सभी बच्चों के माता पिता को भरोसा है दादाजी पर, इसलिए तो बच्चों को उनके साथ जानकर वे बेफिक्र हो जाते हैं। तो ये कहानी पहले शुरू हुई है कि मनु के बारे में बताते हुए, जिसके दादाजी हैं। और मनु के दादाजी सभी जो गली में जितने भी बच्चे हैं उनको सभी लोग क्या कहते हैं, दादाजी ही बुलाते हैं। और दादाजी सबके प्रिय हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कई बातें बताते हैं जो उनको अच्छी लगें। उन्हें घुमाने ले जाते हैं बाग में। और जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी दादाजी पर भरोसा करके अपने बच्चों को बाग में घूमने के लिए बेफिक्र छोड़ देते हैं। कंपनी बाग केवल फलों का सुव्यवस्थित बाग ही नहीं है, वह बड़े क्षेत्र में फैला बड़ा मैदान, फुलवारियों, पक्की सड़कों और अन्य लुभावने दृश्यों से सुसज्जित एक उपवन है। नगर भर के लोग बड़ी संख्या में प्रातः वहां आते हैं और स्वास्थ्य लाभ हेतु अनेक क्रियाएं करते हैं। यह दृश्य देखकर निठल्ले लोगों को भी वहां समय बिताना अच्छा लगता है। यानी कंपनी बाग है, वहाँ पर केवल फल ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या है, फुलवारियाँ भी हैं, पक्की सड़कें हैं और कई सारे लुभावने दृश्य भी हैं। और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्वास्थ्य क्रिया यानी योग, प्राणायाम, अनेक तरह की क्रियाएं करते हैं, जिनको देखकर जो बेकार लोग हैं वो भी वहाँ समय बिताने आते हैं। परंतु आज जब दादाजी अपनी बाल मंडली के साथ कंपनी बाग पहुँचे तो वहाँ का एक दृश्य निराला था। नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले अनेक ट्रक बाग की सड़कों पर दूर तक खड़े हुए थे। उनमें सड़ी हुई गंदगी न केवल स्थान स्थान पर चिपकी हुई थी, अपितु काफ़ी मात्रा में सड़ा चिपका हुआ कूड़ा भी था। उनकी दुर्गंध ने वातावरण को जैसे विषैला बना दिया था। मतलब एक दिन जब दादाजी सभी बच्चों को लेकर बाग में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि नगर पालिका की गाड़ियां वहां पर खड़ी थी और उसमें वहाँ से क्या है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। बाग की सड़कों पर जैसे अतिक्रमण हो गया था। प्रातः दौड़ लगाने वाले लोग दुखी थे। यह अस्वस्थ वातावरण देख अनेक लोग जल्दी घरों को लौट गए। दादाजी भी दुखी मन से दूसरे द्वार से बच्चों को भीतर ले गए और थोड़ा बहुत चक्कर काट कर लौट आए। यानी उस दिन वहाँ पर गंदगी थी, इसलिए जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या जल्दी घर लौट गए। तो दादाजी भी क्या है, बच्चों को थोड़ी सी देर घुमाकर वापस आ गए। अगले दिन वे गए तो दृश्य और भी अलग था। कूड़ा उठाने वाले नगर पालिका के वाहन न केवल उसी प्रकार खड़े थे, अपितु प्रवेश द्वार से आगे बाग की सड़कों पर उनमें से
झड़कर गिरा हुआ कूड़ा भी पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा बाग के छोटे द्वार से अनेक लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर बाग के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं। बाग की इस प्रकार की दुर्दशा और पर्यावरण के दूषित हो जाने के विचार से दादाजी दुखी हो गए। आओ बच्चों, ज़रा देखते हैं कि ये लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर यहाँ क्यों आए हैं। दादाजी बोले और बच्चों को लेकर उधर बढ़ गए। बाग में आए अनेक लोगों को भी उन्होंने बच्चों को भेजकर उस स्थान पर बुलवा लिया। यानी जब अगले दिन दोबारा दादाजी बाग पर गए बच्चों को लेकर, तब गाड़ियाँ तो खड़ी हुई थी, बल्कि उनमें से कूड़ा भी गिर रहा था और उन्होंने कुछ लोगों को कुल्हाड़ी लेकर दूसरी तरफ जाते हुए देखा। तो दादाजी ने बच्चों से कहा कि चलो हम देखते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बाग में और भी जो लोग थे बच्चों को उनसे बुलवा लिया। 8-10 मजदूर थे जो अपनी कुल्हाड़ियाँ एक ओर रखकर ठेकेदार की प्रतीक्षा में बीड़ी सुलगाने लगे थे। दादाजी ने उनसे पूछा, यहाँ क्या होने वाला है। यानी 8-10 मजदूर थे जो ठेकेदार की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी ने पूछा कि यहाँ क्या होने वाला है। एक मजदूर बोला, बाग के इस इलाके से पेड़ काटे जाएंगे। यहाँ नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले ट्रक खड़े हुआ करेंगे। अभी ठेकेदार आने वाला है, उसके आते ही काम शुरू हो जाएगा। तो एक मजदूर ने क्या जवाब दिया कि यहाँ पर जो बाग के पेड़ हैं वो काटे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, नगर पालिका की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इसलिए ठेकेदार जब आ जाएगा तो काम शुरू होगा। उसकी बात सुनकर दादाजी घबरा उठे। इससे तो बाग का बड़ा क्षेत्र वृक्ष विहीन हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इतने सुंदर स्थान पर कूड़े के ट्रक खड़े होंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। इससे तो नगर की शोभा बना यह स्थान अपनी गुणवत्ता खो देगा। उन्होंने सोचा। अब तक वहाँ अनेक लोग जमा हो चुके थे। सभी लोग माजरा समझ चुके थे। दादाजी उन्हें संबोधित करते हुए बोले, आप क्या चाहते हैं कि कंपनी बाग वृक्ष विहीन होकर कूड़े के ढेर में बदल जाए। अब जब दादाजी को पता चला कि ये गाड़ियाँ क्या है, वृक्ष काटने आई हैं, ये जो मज़दूर हैं वृक्ष काटने आए हैं और ये गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हुआ करेंगी, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतने सुंदर वन बाग में से अगर वृक्ष ही कट जाएंगे तो इसकी शोभा क्या रहेगी, और इतनी सुंदर जगह पर ये गंदी कूड़े वाली गाड़ियाँ खड़ी होंगी। नहीं दादाजी, सब एक स्वर में बोले। तो कुछ करो, वे बोले। अब सब लोग जो खड़े थे वो ये विचार सोचकर सब लोग बोलने लगे। सबने एक साथ बोला, नहीं दादाजी। तो दादाजी ने कहा, तो फिर कुछ करो। अनेक उत्साहित लोग मज़दूरों की ओर बढ़े और बोले कि यहाँ एक पेड़ भी नहीं कटेगा। तो कुछ लोगों ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और मज़दूरों से जाकर बोले कि यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं कटेगा। मज़दूर यह सब देखकर डर गए। दादाजी ने जेब से डायरी निकालकर एक व्यक्ति से एक मोबाइल नंबर पर फ़ोन करवाया। यह फ़ोन नगर सेवा नाम की संस्था के अध्यक्ष का था। दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। लगभग आधे घंटे के भीतर वहाँ नगर सेवा संस्था के सैकड़ों सदस्य आकर नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में मज़दूरों का ठेकेदार भी आ गया। वह ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति देखकर मज़दूरों को लेकर वापस चला गया। तो मतलब जब लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे, तो दादाजी ने क्या किया, नगर सेवा संस्थान पर क्या फ़ोन लगवाया। वहाँ से जो लोग आए उन्होंने उन मज़दूरों को और ठेकेदारों को भगा दिया। इस प्रकार उस समय तो बाग को कटने से बचा लिया गया, परंतु लोगों के जाते ही यह काम पुनः प्रारंभ हो सकता था। दादाजी ने यह बात नगर सेवा के अध्यक्ष को बताई। वे बोले, दादाजी आप चिंता ना करें, अभी निरंतर हमारे कार्यकर्ता
यहाँ आ रहे हैं। आधे कार्यकर्ता कुछ देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। आप निश्चिंत रहें, ये ट्रक भी यहाँ से जाएंगे और लोग निर्विघ्न बाग में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। दादाजी उनकी बात सुनकर आश्वस्त हो गए। उन्होंने एक युवक के द्वारा सभी बच्चों को उनके घर भिजवाया। अब वे बेफिक्र होकर इस अभियान को सफल बनाने के प्रति दृढ़ हो गए थे। तो इस प्रकार सब लोगों ने क्या किया, बाघ को कटने से तो बचा लिया, लेकिन उन्हें डर क्या था कि उन लोगों के चले जाने पर फिर से ना आ जाएं वो ठेकेदार। तो उन्होंने नगर सेवा से के अध्यक्ष से बात बताई। तो उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, हम क्या है अपने कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर छोड़ जाएंगे और जल्दी ही यहाँ से ये ट्रक भी उठा लिए जाएंगे और हम नगर पालिका के अध्यक्ष से बात करेंगे इस बारे में। नगर सेवा के कार्यकर्ता निरंतर बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नगर सेवा संस्थान के अध्यक्ष लगभग 100 लोगों के साथ लेकर जुलूस के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के घर गए। दादाजी भी जुलूस में सम्मिलित थे। नगर पालिका अध्यक्ष ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा कि आप निश्चित रहिए, 1 घंटे के भीतर सभी ट्रक वहां से हटा लिए जाएंगे और उन्हें खड़ा करने के लिए अन्यत्र कोई स्थान दिया जाएगा। लोगों के सामने ही उन्होंने 2-3 स्थानों पर फ़ोन किया और कहा कि आप लोग जाएं। मैंने संबंधित कर्मियों को बाघ न काटने और ट्रक तुरंत हटाने के आदेश दे दिए हैं। तो जब सभी लोग इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में कहाँ पहुँचे, नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर, तो दादाजी भी उस जुलूस में शामिल थे। तो नगर पालिका अध्यक्ष ने उनकी बात मानी और उनसे कहा कि आप चिंता ना करें और सारे ट्रक हटा लिए जाएंगे और उन्हें कहीं और स्थान पर ले जाया जाएगा। और उन्होंने उन लोगों के सामने कई कर्मियों को फ़ोन भी करे, जिससे क्या है कोई भी संबंधित कर्मी उस बाघ को नहीं काटेगा। सभी लोग उनका धन्यवाद कर वापस लौट लिए। जब वे पुनः कंपनी बाग तक पहुँचे तो देखा कि ट्रक वहाँ से निकाले जा रहे थे। यह देखकर दादाजी को बड़ा संतोष हुआ, जैसे उनकी छाती पर से कोई बड़ा बोझ उठा लिया गया हो। इस प्रकार दादाजी की सक्रियता से न केवल बाघ का पर्यावरण दूषित होने से बच गया, अपितु अनेक वृक्षों को भी कटने से बचा लिया गया। वृक्षों को कटने से न केवल बाघ की सुंदरता पर एक बड़ा घाव लग जाता, अपितु सदा के लिए हरियाली नष्ट हो जाती। तो जब सभी लोग नगर पालिका अध्यक्ष से बात करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बाघ पर से क्या है सारे ट्रक हटाए जा रहे थे। यह देखकर दादाजी को बड़ा संतोष हुआ और उनके दिल पर से काफ़ी बड़ा बोझ हट गया। तो इस प्रकार सभी लोगों की और दादाजी की होशियारी से क्या है बाघ का पर्यावरण दूषित होने से बच गया और कई सारे वृक्ष भी बच गए। वृक्षों को कटने से क्या होता, केवल बाघ की सुंदरता नहीं जाती बल्कि उसकी पूरी सुंदरता पर एक घाव लग जाता और हमेशा के लिए हरियाली नष्ट हो जाती। यानी एक बार कटने के बाद फिर दोबारा वो वृक्ष नहीं लग पाते।